नमस्ते सभी को। अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग 1 माह से लेकर के 72 मंथ्स यानी अर्ली 6 ईयर की हर माह की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, वो सबसे तेज़ गति से इन 6 सालों में होता है। तो ऐसी कौन-सी हमें एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए बच्चों को, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज उसी श्रृंखला में है 12 मंथ की एक्टिविटी। ये 5 सेंसेस पर आधारित होती है। तो सबसे पहले अभी देखेंगे आप कि एक है हमारी ब्यूटीफुल टू सिस्टर्स। मतलब इसमें क्या है, 2 हमने सिस्टर्स ऐसे दिए हैं, बहुत प्यारी डॉल है। इनके आधार पर आपको स्टोरी बनानी है। जैसे आप ये बोल सकते हो, इसका नाम नीलू है, इसका नाम पिंकू है। फिर ये दोनों दोस्त हैं, क्या करती हैं, क्या रहती हैं, ऐसे आप मन से रोज नई स्टोरी बनाना और बच्चों को दिखाना और खिलाना। इसकी स्टोरी हम लोग लिखी हुई भी देते हैं, पर उसके आधार पर आपको डेली मन से बनाना है, क्योंकि वो तो बहुत सारा करवाना रहता है अपने को। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी चू चू टॉय। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना, बहुत ऐसे से दबाना कुछ कुछ, ऐसे हम लोगों ने दे रखे हैं। इसमें देखिए, यानी हर किसी का नाम बोलना है आपको। जैसे कैट है, डक है, फिश है, बेयर है, डायनासोर है। बस चू चू करना है, हाथ से पूरा उनका रहेगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा प्रॉपर बॉक्स में ही रखेंगे बच्चों के सामने, कि चलिए हम इसको बॉक्स में रख देते हैं और फिर साइड से रखते जाएं। एक साथ में हमें पूरे खिलौने नहीं निकालना है। ये है बहुत ही मजेदार गेम। थोड़ा सा देखती हूँ मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं या लेटे हैं, या कोई गोदी में लिए है। जैसे इतनी बड़ी ये वो है, थोड़ा सा देख लेंगे कि कितना बड़ा होता है ये। ऐसा आपने पकड़ना है किसी को, और ये दोनों साइड से ओपन है। ये यहाँ से भी देखो ओपन है, और यहाँ से भी है। अब करना क्या है, ये यहाँ से बॉल डाली आपने, इसके अंदर से ऐसे पकड़ लोगे आप, बॉल डाली और यहाँ से जादू का खेल दिखाते हुए और ऐसा करके वो नीचे निकल आएगी। तो खड़े होके करना है ये। एक साथ यहाँ से डाली, पहले 2 बॉल देते हैं हम इसके साथ में। ये है बैक बॉल। तो यहाँ से बॉल डालना, बच्चे को लगता है कहाँ गई, और जब आप खड़े होते हैं तो तुरंत से ये नीचे आ जाती है। तो ये विजुअल सेंस की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जादू जैसा लगता है बच्चों को, वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर एकदम से बॉल निकलती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों ने इसे बनाया हुआ है। ये बैक बॉल हो गया। फिर एनिमल डायलॉग फ्लैश कार्ड्स हैं ये तो बहुत बच्चों को पसंद आते हैं। इसमें जैसे आप कहानी सुनाते हो, तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे आपको एक चित्र दे दिया है, ऐसा है ना, चित्र दिया है। अब इसकी आपको कहानी कई बार मन से बनानी होती है, पर हमने अभी कुछ समय के लिए ऐसे डायलॉग दे दिया है। जैसे गाय दूर मैदान में सैर को गई, जब लौटी तो उसका बछड़ा उसके पास आया और अपनी माँ को प्यार करने लगा। माँ, आप मुझे भी सैर को ले चलो, मैं भी वहाँ खेलूंगा और हरी हरी घास खाऊंगा। तो गाय ने कहा, अभी तुम छोटे हो मेरे लाल, बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें रोज अपने साथ ले जाऊंगी। बछड़ा यह सुनकर खुश हो गया और अपनी माँ के साथ खेलने लगा। ये पहले कार्ड का। भैंस का बच्चा बहुत भूखा था, वह अपनी माँ का दूध पीने लगा। तुम दूध पियोगे तो ताकतवर हो जाओगे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो ये भैंस का परिचय, क्या भाव है, दूध पी करके आप ताकतवर बन जाओगे, ये अभी से सुनेगा बच्चा, है ना। ऊँटनी अपने बच्चे को खाना खिला रही है। मेरा राजा बेटा, मैं और भी मीठे पत्ते तुम्हारे लिए लाऊंगी, प्यार से चबा चबा कर खाओ। माँ, आप कितनी अच्छी हो, मैं आपके पैरों के पास खड़ा हूँ
तो मुझे धूप भी नहीं लग रही। और ये पत्ते कितने स्वादिष्ट हैं। खाने के प्रति रुचि जागृत करना और माँ और बच्चे का भाव। दो कुत्ते के बच्चे माँ को कुछ कहना चाहते हैं। माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे पता है कि तुम माँ से मेरी शिकायत करने वाले हो। यानी दो बच्चे हैं। शिकायत करना बुरी बात है। तुम दोनों भाई बिल्कुल मिलजुल कर रहोगे तो बहुत मजा आएगा। माँ की बात दोनों को पसंद आई और दोनों ने शिकायत करना छोड़ दिया। ये इसका है। फिर एक है, जब माँ, आपके पंख कितने सुंदर हैं। मेरे पंख आप जैसे कब होंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके पंख भी मेरे जैसे सुंदर हो जाएंगे। ठीक है। फिर बकरी का बच्चा अपनी माँ से गुस्सा हो गया तो वह उससे लड़ने लगा। मेरे प्यारे बेटे, गुस्सा क्यों होते हो। अभी तो तुम्हारे सींग भी नहीं आए हैं। इतनी जोर से सिर टकराओगे तो लग जाएगी। आपने कहा था कि आप मुझे मेला घुमाने ले जाओगे, पर आप भूल गए, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ। बच्चे की बात सुनकर माँ ने उसे गले लगा लिया और उसे मेला घुमाने के लिए ले गई। है ना। तो ये प्रॉपर 6 कार्ड 2 सेट में मिलते हैं। ये 11 मंथ और 12 मंथ में बहुत मजा आता है बच्चों को। फिर हमने इसको रख दिया। कलर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ऐसे हम लोग कलर्स दिखाना है। फूल आपने दिखाए और कलर बोलना है, पर अलग अलग तरीके से घुमा के दिखाएं ताकि वो ब्यूटी अप्रिशिएट कर पाए। ये कैसा फूल है। मतलब ओरिजिनल फूल आप कई बार दिखा नहीं पाते हो ना, हमेशा नहीं लेकर आना है। कोशिश तो क्या होनी चाहिए कि ओरिजिनल दिखाओ पर अभी कलर्स के लिए है तो हम क्या दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या सोचा कि आपको फूल दे देते हैं। फूल आपको दिखाना है तो ये केवल दिखाने की गतिविधि अलग से, और आप कलर्स बोलते जाएंगे। और खास तौर पर नाम बोलने से अच्छा है कि 2 कलर्स दिखाते हुए आपको ये बोलना है, देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये हमारे विजुअल सेंस के लिए एक्टिविटी है। बच्चे जब अच्छे लगते हैं ना तो पकड़ते हैं इसको कि हाँ मतलब मुझे भी ये लेना है। फिर है वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स। इसमें चित्र दिखाते हुए आपको वर्ड बोलना है। जैसे ये है वुड पैकर, दिखाया और इधर से दिखाया। आउल, उल्लू। हैन, मुर्गी। पिजन, कबूतर। डव, फाख्ता। किंगफिशर, रामचिरैया। चित्र दिखाना दोनों साइड से लिखा हुआ उस तरफ से भी, और सुनने का है, सुनना और देखना। फिर एक रैटल है, ये पैक्स रैटल नाम है इसका। अलग अलग बच्चे को आप पकड़ने के लिए भी बहुत स्लो साउंड है तो अच्छा लग रहा है, उनको आपको दिखाना है। दूर पास बच्चे के हाथ में भी देना है इसको और आप इसको दिखा सकते हैं। ये है टचिंग स्कार्फ। हमेशा देखो 2 स्कार्फ देते हैं टच करने के लिए। कितना देखो, इसको आपको ध्यान में आ रहा हो कैसा है, बहुत सुंदर फैब्रिक है ये। तो बच्चे की पूरी बॉडी पर आपको पहले घड़ी करके टच कराया आपने, ऐसा घड़ी करके, है ना, ऐसे ऐसे करके पूरे बॉडी पर, फिर खोल कर। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे, इसको कराना है। ऐसे हम लोग फर्स्ट ईयर तक यानी 1 मंथ से लेकर के 2 टचिंग स्कार्फ्स देते हैं। अब देखो इसका अलग ही है, मोटा फैब्रिक है, इसे भी वैसे ही कराना है। तो 2 कार्ड हमेशा मिलते हैं, रहते सॉफ्ट है वो, पर सॉफ्ट में भी वैरायटी रहती है। तो ये हो गया हमारा टचिंग स्कार्फ। विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। 12 फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 1 मिनट में 12 आपको दिखाना है। बस ऐसे करते करते आप पूरे निकाल दें। कुछ भी आपको बोलना नहीं है इसमें, बस आपको दिखाते हैं। फिर आप ऐसे दिखाएंगे।
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इनका 3 to 5 सेकेंड्स ही रहता है एक कार्ड का टाइम। ये दिखाना है, फिर अपने बच्चे को हक करना है और दूसरी एक्टिविटी आप करा सकते हो, या बच्चा खेलना चाहे तो खेलना, कोई भी आप फ्री एक्टिविटी रहेंगी। ये है कि बच्चा बैठा हुआ है, उस समय आप चला कर बताएं। इसके बीच से ना ये घूमते हैं, आपको मैं कैसे दिखाऊं, दिख रहे हैं क्या? हाँ, ये तो ऐसे चलाकर दिखाना है। तो जब बच्चा बैठा है देखिए, तो ये घूमते हैं अंदर से, तो उनका वो कीन ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ता है। गोदी में बैठा है या ऐसे बैठने लगते हैं बच्चे, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो ताली बजाते हैं कि अरे ये चला गया, पकड़ते हैं, ऐसा पूरा रहता है। ये तो जलधारा है, मुझे करके बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, बहुत मजा आता है बच्चों को। पानी भरना, आपको पानी भरा एक दिन रहेगा तो मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगी। पानी भरना है और इसका ढक्कन लगा देना है। फिर आपको बोलना है कि देखो, और यहाँ से आप उंगली हटाओगे ना तो पानी नीचे आएगा, फिर इस पे उंगली रख लोगे तो पानी नहीं आएगा। ये प्रयोग की बात है, करके ही बताएंगे तो ध्यान में आएगा। तो ये है जलधारा, जल तत्व का खेल है। ये है रिंग द हैंड, ये बच्चे के हाथ में पहनाना और निकालना, पहनाना और निकालना, तो अच्छा लगता है उनको, बस ऐसे ऐसे जाना। ये एक्टिविटी ये है। वेल रटन, ये लकड़ी का है, इसके हाथ में देना ताकि वो पकड़ने लगे, हिलाने लगे। एक साउंड है उंगली करके ऐसे करके। कुछ की के टॉय देते हैं हम लोग, तो ऐसे पन्ने चाबी भरी इसमें, और चाबी भरने के बाद में इसको चलाना है हमको, तो ऐसे चलेगा। अभी जगह कम है तो चाबी मैं उतनी भर नहीं रही हूँ, बस अपने आप ऐसे चलेगा। इसके अंदर एक फैन जैसा है, दिख रहा है क्या? फैन जैसा वो चलता है, तो वो चलते हुए देखना। मूविंग की एनिमल है ये। फिर ये है हमारा पैटर्न भोलू। पैटर्न्स एक ऐसी एक्टिविटी है ब्रेन डेवलपमेंट की जो बच्चे बहुत लाइक भी करते हैं, और न्यूरॉन्स कनेक्टिविटी यानी विजुअल सेंस पैटर्न्स के थ्रू फॉलो करता है। तो देखना ये है कि जो कपड़ा हमने लिया है इसमें, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, इसका इसका अलग है, ये दोनों साइड से। कलर्स तो ये दिखाने का है, ये हमने स्पेशल बना हुआ है। ये पैटर्न्स बच्चे को अच्छे लगते हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फिर ये अपने पास हर मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, जैसे मोटर स्केल और टचिंग। देखना ये है, ये देखो टॉय है, इसमें हर प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। देखो एक ऐसा है, इसमें देखो अलग टचिंग, इसकी अलग, और सेंसरी टॉय। और अब एक तो यही हो गया आपका, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर बता सकते हैं आप बच्चे से। फिर पिरामिड बनाना, थोड़ा दूर से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर स्टैक करना, बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट हो गया ना, सेम। बच्चे को करने देना, वो कैसे भी रख सकते हैं। फिर हमने इसके बॉक्स में, ये हो गया अपना। अब आते हैं कि इसको रीडिंग में इस समय क्या मिला हुआ है। ऐसे ही स्टिक फैमिली पपेट्स भी होती हैं, इनकी एक स्टोरी लिखी होती है।
ऐसे हमने स्टिक्स दिए बनाकर। ये स्टिक बच्चों को अच्छा लगता है। और इसकी कहानी सुनाना है, मतलब हम जो कहानी दे रहे हैं वो सैंपल के लिए है बस आपके पास। देखते हैं क्या लिखा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं दादाजी हूँ। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। नमस्ते, मैं दादी हूँ। मैं रोज पूजा करती हूँ। नमस्ते, मैं पापा हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ। नमस्ते, मैं मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। नमस्ते, मैं इस परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं पढ़ती हूँ। नमस्ते, मैं इस परिवार का बेटा हूँ। मैं पढ़ता हूँ और मस्ती भी करता हूँ। फिर शिशु को एक एक का फेस डिस्क्राइब करें। जैसे ये दादाजी हैं, इनके बाल सफ़ेद हैं, इनकी बड़ी मूछें हैं, इन्होंने चश्मा लगाया है। ये दादी जी हैं, इनके भी बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हैं, इन्होंने भी चश्मा पहना है, इनकी बिंदी गोल है, इन्होंने सुंदर साड़ी व हार पहना है, ये मुस्कुरा रही हैं। ये पापा हैं, इन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है, इनकी मूछें छोटी हैं। यह मम्मी हैं, इनकी बिंदी बहुत सुंदर है, इनकी लटें निकल रही हैं, इन्होंने हार पहना है। ये बेटी है, इन्होंने ब्लू फ्रॉक व पिंक क्लिप्स पहनी है। ये बेटा है, इन्होंने रेड टी शर्ट पहनी है, इन्हें खेलने जाना है। शिशु को बताएं कि यह प्यारी सी फैमिली हमेशा मिलजुल कर रहती है। तो जैसे जो डिस्क्राइब है वैसा इसमें दिखेगा, इसलिए इनको स्पेशल हम लोगों ने बनाया हुआ है। और ऐसे ही आप तरह तरह से कभी पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया, कभी छोटी सी कहानी, कभी कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारी फैमिली में दादाजी यहाँ हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं। कई बार होते हैं कि दादाजी के साथ आप नहीं रहते हो, कहीं बाहर रहते हैं आप, तो हम दादाजी के यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, ऐसा पूरा होना चाहिए। फिर एक ग्वाला कान्हा स्टोरी, इसमें एक चित्र रहता है और इसकी कहानी आपको बनानी है। एक ग्वाला कान्हा है, फिर ये है, देखो कान्हा, ग्वाला यानी गाय के साथ में ही कान्हा रहेंगे, तो इनका नाम ग्वाला कान्हा रखा है। 3 कार्ड्स है, तो तीनों कार्ड्स की आप हर दिन अलग अलग स्टोरी बनाएं। तो ये हमारा हो गया रीडिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें हाउ टू प्ले, इसका ये हाउ टू प्ले है। देखिए इसमें हर टॉय का चित्र बताते हुए, देखो जैसे ये चित्र है और हाउ टू प्ले लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें हमने एक्स्ट्रा में जो एक्टिविटी दी है वो उसमें क्या है। तो ड्राइंग में दिया है फीट इम्प्रेशन, यानी पैरों में आपको हल्दी लगाना है और फिर ड्राइंग शीट पर उसका इम्प्रेशन लेना है। फिर एडम ने वार्म, कोल्ड और कोल्डेस्ट, यानी 3 कटोरी में पानी लेना है, एक में गुनगुना, एक में थोड़ा ठंडा और तीसरी कटोरी में सामान्य, और बच्चे की हथेली पर डालना है या धीरे से बच्चे की हथेली में पानी में डालेंगे। बच्चे को पानी के तापमान में अंतर महसूस करने दें। केवल फील करें कि हाँ कैसा लग रहा है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें स्मेल में है आपको अष्टगंध का, जो अष्टगंध आता है जिसको हम तिलक लगाते हैं, उसको हाथों में लगा करके रगड़ना है और बच्चे को ऐसे सुंघाना है, अष्टगंध। टेस्ट में है दही में चीनी मिलाकर बच्चे को चटाएं, चाटने की गतिविधि है। पेय में है आमरस खिलाएं, पीना है, मतलब पतला जो रस होता है वो। और खाद्य में है मूंग दाल और गेहूं का दलिया, मतलब मिला करके वो खिलाना है। फिर कविताएं हैं इसमें, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, ये लोरी है। बंदर मामा पहन पजामा, ये पोयम। बस ये पूरा अपना। तो ये हमने पूरा 12 मंथ तक की एक्टिविटीज, यानी 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक की आपको हर माह कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी चाहिए उसके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
नमस्ते।